नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ ये ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है, ना ही मैं किसी निजी संस्था के ऊपर या किसी निजी व्यक्ति के ऊपर कोई सवाल उठाने वाला हूँ। मेरी जो बात है वो ज़मीनी बात है, ग्राउंड से जुड़ी हुई बात है और ये बात हम पूरी छात्रों के बीच घूम रही है। मैं आज आरजीपीवी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, जनरल प्रमोशन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ और ये जो भी मुद्दे हैं ये बिल्कुल ज़मीनी मुद्दे हैं जो छात्रों से जुड़े हैं, जो छात्र चाहते हैं और इनकी बात प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जा रही है। दोस्तों, आरजीपीवी जो आज एग्ज़ाम का टाइम टेबल निकला है, यूँ तो एक मई, आई थिंक 1 मई से ये टाइम टेबल जारी हो चुका था कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने वाले हैं। पर और उस टाइम पे देखा जाए तो कोरोना वायरस के केसेस भी कम थे। उस टाइम कोरोना वायरस के केसेस एमपी के अंदर लगभग 2000 तक थे, शायद मेरी रिसर्च तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट 2000 केसेस तब तक थे। तो आपने जब 2000 केसेस थे तब आपने डिले किया है इसको लॉकडाउन की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से, और आज आप जब ये कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है ये देश में लगभग 2 लाख पार हो चुका है, तो आज आप पेपर लेने की बात कर रहे हो। 26 जून से आपने टाइम टेबल जारी कर दिया है फाइनल ईयर का कि हम पेपर लेकर रहेंगे। आप वो पेपर लेने की बात छोड़िए, आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सी व्हाट वी कैन से, वो कौन सी सुविधा है आपके पास ऐसी कोई जिससे कि आप ये प्रमाणित कर सके या इसका गारंटी दे सके छात्रों को कि आपको किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होगा या आप सेफ रहेंगे एग्ज़ाम के दौरान। क्या आप हमें इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो कॉपीज़ भोपाल से आएंगी या जिस भी तरह के जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे या जो भी चीज़ें होगी जिसे हम एग्ज़ाम के दौरान टच करेंगे, छुएंगे, वो बिल्कुल संक्रमण फ्री होगी, उनमें कोई किसी तरह का कोई कोरोना वायरस नहीं होगा या कोई भी वायरस नहीं होगा, व्हाट वी कैन से। ये छोड़िए, आप हमें चलिए इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और बात करते हैं हमारे सीएम साहब की। देखा जाए तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में हर जगह जनरल प्रमोशन मिल चुका है और इवन हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है 10th भोपाल बोर्ड जो हमारे हाई स्कूल है या मिडिल व्हाट वी कैन से इंटरमीडिएट्स हैं, इनके बारे में कि ये जो इन्हें प्रमोशंस दिया जाएगा और 12th क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो होगी। अब वो भी कुछ डिसाइड नहीं है कब होगी, पर मेरा कहना ये है कि आरजीपीवी जो पेपर कराती है, जितने भी हम छात्र हैं आरजीपीवी के या यूँ कह लें जो भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो सभी इस बात को जानते हैं कि कोई एक शीट ऑफ पेपर जो है ना उनका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, या कोई एक एग्ज़ाम हो गया ये नहीं बता सकता कि आप कितने काबिल हो या आपके पास कितनी नॉलेज है। एक हार्ड सच्चाई बताऊं मैं आपको, एक हार्ड फैक्ट है ये जब आप सुनते हो ना तो कड़वा ज़रूर लगता है, चुभता ज़रूर है ये, लेकिन ये सच्चाई है। आज हमारे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं ना आरजीपीवी के, ये पूरे के पूरे एक बुक आती है, एक व्हाट वी कैन से एक की नोट जैसा हम बोल सकते हैं, की आती है, चाबी आती है एग्ज़ाम की, जिसे हम बोलते हैं शिवानी, और आज हर छात्र उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ये 2 दिन पहले बच्चा उस किताब को खोलता है, उसमें से जो भी है क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं और जाके एग्ज़ाम में लिख कर आता है। क्या इससे उसकी नॉलेज बढ़ रही है? नहीं। क्या इससे वो जॉब करने लायक किसी कंपनी में काबिल हो जाएगा या कोई कंपनी से जॉब पर रख रहेगी? नहीं। मुद्दे ये हैं, आप एग्ज़ाम करा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम से कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए। और ठीक है, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन रहती तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्ज़ाम होना ही था,
हम दे थे, तैयार थे, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब कोरोना वायरस है, जब 2 लाख से ज़्यादा केसेस इंडिया में हो चुके हैं, आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आके एग्ज़ाम दें। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि संक्रमण रुकेगा, छात्र संक्रमित नहीं होंगे इस वायरस से। क्या गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी नहीं है। मुद्दा तो यही है कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। इवन डिसाइड करेगा। अगर कोई छात्र वहाँ जाके संक्रमित होता है तो वो उसके जीवन का ही सवाल होगा। वो शीट ऑफ पेपर ही डिसाइड करेगा कि वो किस तरफ जाने वाला है। तो मेरी ये अपील है कि आप इन पेपर्स को रद्द कीजिए। कम से कम आप टाइम टेबल को तो डिले कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो मे बी आफ्टर 15 जुलाई के बाद, या जब थोड़ा सा संक्रमण काबू में आ जाए तब ले। और मैं तो कहता हूँ कि आप जनरल प्रमोशन दे दें, हर बच्चों को जनरल प्रमोशन दें। इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि यार फिर वही बात आती है कि आप एक सिंगल शीट ऑफ पेपर से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चा कितना काबिल है। इवन उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स ये डिसाइड करेगी कि वो लाइफ में कितना आगे जाने वाला है। और ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये स्टूडेंट के ऊपर रहता है, ये एक व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो उसको कितना गेन करे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कोई पढ़ा दे या किताबों के अंदर होती है तो आपने पढ़ लिया तो आप जाइए या आप उस चीज़ के काबिल बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो व्यक्ति खुद ही सीखता है। और इसका पेपर लेने से नहीं लेने से कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है। इवन एक बात और याद आ गई, हमारी सीएम साहब ने पिछले फ्राइडे में कुछ ट्वीट्स किए थे। उन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने लिखा कि जो छात्र हैं उन छात्रों को बहकाया जा रहा है और वो विपक्ष यानी कांग्रेस के बहकावे में आकर ये सब कर रहे हैं। अरे कोई ये टाइम है आपका राजनीति करने का? इवन कुछ तो समझिए। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ यार, जो एकदम आप उनके रोल मॉडल हो। वो आपको फॉलो करते हैं, मोदी जी को फॉलो करते हैं, और बड़ी ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से आपको फॉलो करते हैं कि आपके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनते वो लोग। इवन मैं आज उन लोगों को भी जानता हूँ और वो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं इस बात को लेकर। आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हो यार? प्लीज ये सब बंद करो, प्लीज, फॉर गॉड से। सो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, और आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आरजीपीवी और तमाम स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। तो अगर आपको ये बातें पसंद है और आप इन बातों से राज़ी करते हैं तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे और हमारी आवाज़ बुलंद हो, हम एक आवाज़ उठा सकें और मांग कर सकें, हमारी जो मांग है उसको लेकर। तो धन्यवाद।